दिनेश जी, कहा जा रहा है कि ये चुनाव से पहले के लोक लुभावन वायदे हैं, ये फ्रीबी है, ये झूठे वादे हैं या फिर जैसे भी प्रलोभन है, लेकिन ये ईमानदारी से देशवासियों के लिए किया जाने वाला काम नहीं है। लेकिन दिल्ली वासियों को तो ऐसा नहीं लगता, तभी तो वो बार बार सरकार में बिठा देते हैं केजरीवाल को। देखिए चाचा जी, अभी जैसे कि चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो लोकसभा चुनाव के नाते ये देखिए कुछ भी जो है लोक लुभावन कुछ भी वादे कर देंगे, लेकिन मतलब एक्चुअल जो है ग्राउंड पे क्या वो उतर पाते नहीं उतर पाते ये देखने की बातें रहेंगी। इस वक्त तो हो सकता है केजरीवाल जी सबको एक BMW देने का वादा कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी का वादा किया गया था कि हर जो दिल्ली वासी है उसको हर महीने जो है 20,000 लीटर पानी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सारी फाइलें से भटकी पड़ी हैं से, और सबके ऊपर नोटिस दिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पोर्टेबल वाटर दे नहीं पा रहे हैं, बिजली के बारे में समस्या कुछ ना कुछ खड़ी हो रही है, नाली सीवेज की दिक्कत खड़ी हो रही है। दूसरा देखिए, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, मतलब कोई सरकार अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ है कि शगुफा की सिर्फ अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है चीज़ें। और दूसरा देखिए, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने जो हेल्थ बजट है, हेल्थ एक प्राइमरी इशू है, उसको कहीं भी कम करना उचित नहीं था उसे, उसमें 11% की जो कमी की गई, तो वो क्यों कमी की गई? दूसरा ये कहते हैं कि हमने इसमें बहुत कुछ है बढ़ोतरी करके और शिक्षा का बजट जो है बढ़ा करके काफ़ी कुछ किया है, लेकिन शिक्षा का बजट अगर अच्छा है और इतनी अगर स्कूल एजुकेशन पॉलिसी इनकी अच्छी है, तो उसके बाद में ड्रॉप आउट जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं इतना, और ये लेक्चर व्यवस्था इतनी खराब क्यों होती जा रही है? तो इस तरीके से और अन्य बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी जैसी चीज़ें अगर हैं, अगर लोक लुभावन वादे करते हैं तो उनको कार्यान्वित करने की जो है क्षमता भी रखें। सिर्फ है कि मतलब एक मुँह से बोलने की जो है मतलब लिप सर्विस है वहाँ तक सीमित ना रहे चीज़ें, ये ध्यान रखें। तो ये चीजें कि सिर्फ है कि लोक लुभावन वादों के नाते और कुछ करके ना करके सिर्फ जो जनता की, आपकी नजर में भी ये लोक लुभावन वादे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में जो लोग रहते हैं, दिल्ली वासी जो है, हालांकि बाहर से आए हुए लोग भी हैं यहाँ पर, तो वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के, वो क्या कहना चाहते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली के रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है बजट में। ये कहा गया है कि दिल्ली की हर 18 साल से ऊपर की महिला को 1,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ये बड़ी सौगात है महिलाओं के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? मैडम, ये दिल्ली के ऊपर हमला है। आप अगर एक किताब पढ़ें जिसका नाम है बोटमैन, नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो अरब से लोग आए थे वो अपने साथ सोना चांदी लाए थे और हथियार लाए थे। जो सोना चांदी से खरीदा जा सका उसको खरीद लिया, जो नहीं खरीदा जा सका उसके ऊपर हमला किया अपने हथियारों से। अब ये भी जो लोग जो है ना पैसे लेके वोट दे देंगे इनको, तो इनको मतलब ये गुलाम बना लेंगे। ये आतंकवादी सरकार है, ये आतंकवादी सरकार है, लोगों को गुलाम बना लेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भैया कि अगर ऐसा ही है तो बार बार दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को क्यों चुन लेते हैं? MCD में भी अरविंद केजरीवाल को बैठा दिया। एक्चुअली उनके जो लॉलीपॉप हैं, कुछ लॉलीपॉप होंगे में से, जैसे कि फ्री की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये की बात मैंने तो खैर आपके मुँह से सुनी है। तो घाटे में कब तक चलेंगे आप? घर से कब तक देंगे? DTC घाटे में है, जल बोर्ड घाटे में है, ठीक है ना। वो तो दिल्ली की अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो प्राइवेट है, इसलिए घाटे में नहीं है, ठीक है ना। कब तक देंगे आप? कब तक देंगे? ठीक है, ये बड़ा सवाल है और सेठी जी इसका जवाब जरा दीजिए। कब तक चलेगा ऐसा? असर तो पड़ेगा ना, दिल्ली के ऊपर ही पड़ेगा। कैसे भरपाई करेगी सरकार? पिछले 9 साल 9.5 साल से लोगों को फ्री बिजली, फिर फ्री पानी, जो वादे करें उन वादों के ऊपर करी उतरी है सरकार। लेकिन ये सरकार गरीब का, मजदूर का, उसका हाथ पकड़ रही है। ये पैसा उन महिलाओं को मिलेगा जो घरों में काम करती हैं, जो निचले स्तर। मैं ये पूछ रही हूँ, दिल्ली के खजाने पर जो बोझ पड़ेगा उसकी भरपाई कैसे होगी? वो मैनेजमेंट, वही तो मैनेजमेंट है। हाँ। जो बीजेपी सरकार करप्शन करके अपने नेताओं के घर भर रही है, जो अपने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका टैक्स माफ कर रही है, उसकी बजाय ये गरीब आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो अलग अलग विभागों के लोग सड़कों पर आकर के अपना वेतन मांग रहे हैं दिल्ली में, उनका कुछ नहीं। नहीं, उनका भी बिल्कुल है। जो कुछ समस्याएं ये कह रहे हैं, उनके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस हो सकती हैं कि जिस प्रकार से अगर सेंट्रल सरकार इनसे सौतेला व्यवहार करती है, जैसे पहले जो सेंट्रल सरकार का बजट, मैं उन विभागों की बात कर रही हूँ जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, वो लोग सड़कों पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपने वेतन को लेकर के, उनका वेतन नहीं मिलता। इधर फ्रीबीज की बात शुरू हो गई, ऐसा क्यों? सब लोगों को वेतन मिलता है, कुछ जगहों पे नहीं मिला, उनकी टेक्निकल रीजंस है, वो सरकार इसका जवाब दे सकती है। लेकिन सब लोगों को समय के ऊपर सैलरी मिल रही है, कुछ जगहों की जो बात है उसके ऊपर सरकार जवाब देगी। लेकिन आप इस बात को देखिए कि गरीब आदमी का हाथ पकड़ रही है, अमीरों से डोनेशन लेके उनके टैक्स माफ नहीं कर रही। जो मजदूर है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उन महिलाओं को सपोर्ट कर रही है। जो हाउसवाइफ्स हैं,
जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो टैक्स दे रही हैं, जो सरकारी नौकरी कर रही हैं, उनको ये पेंशन नहीं मिलने वाली। ये उन लोगों को पेंशन मिलने वाली है जिन लोगों को 1000 रुपए में वो महिला अपने, अगर बच्चे का कोई जूता फटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, वो नहीं अपने बजट में कर पा रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन रवनीत जी, ये जो गरीबों का हाथ पकड़ने का हसीन ख्वाब अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ही दिन पहले आया, पहले भी तो आ सकता था, 15 दिन पहले ही क्यों, 20 दिन पहले ही क्यों? पिछले 9 साल से हसीन ख्वाब ही देखे जा रहे हैं। कस्मे वादे तो दिए ही जाते हैं केजरीवाल को, केजरीवाल लेकिन झूठे वादे दे करके भाग जाते हैं। उसके बाद देखिए, इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता का हम ध्यान रखें। दिल्ली की जनता में बिहार की जनता भी है। बिहारी जो रहते हैं वहाँ, वो भी तो दिल्ली की जनता कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? उनके लिए क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी कि 500 रुपया लेकर के आते हैं यहाँ पे दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराने के लिए, तो बिहारियों का अपमान करते हैं। ये हमने देखा है। अभी देखिए, बात करते हैं कि अभी जब पानी, दिल्ली आपने देखा कि जिस तरह से सड़क में पानी हो गई थी। आप शिक्षा के नाम पे एक पहला ऐसा शिक्षा मंत्री हमने देखा कि शराब घोटाले का आरोपी कहलाता है, कि जिस तरह का मॉडल आपने स्थापित किया कि हम ईमानदारी लेकर के आएंगे, शासन व्यवस्था को के अंदर लेकर के आएंगे। आप देखिए किस तरह की ईमानदारी। आपके आम आदमी पार्टी के देखे संजय सिंह देखिए वो जेल में है, सत्येंद्र जैन वो जेल में है, मनीष सिसोदिया वो जेल में है। 6 बार ईडी का सम्मन खुद अरविंद केजरीवाल के ऊपर आ गया है। तो ये सारी की सारी चीजें जो दिखा रही है कि जो आप जिस तरह के वायदे आपने कट्टर ईमानदार के रूप में जो स्वर्ग से अवतरण हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का, वो बिल्कुल कतई नहीं है। और फिर बात करते हैं कि फिर से हम बजट की बात करते हैं। आप बजट में आपने, जैसे कि मैंने कहा कि इसके पहले दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं, एमसीडी के कर्मचारी की बात करता हूँ, उसको वेतन नहीं मिला। आंगनवाड़ी की जो महिला है उसको वेतन नहीं मिला है, वो सड़कों के ऊपर है। फिर आप बात करते हैं, फिर आपकी सरकार थी एमसीडी, इसका मतलब क्या? अभी हाल में आया, इसका मतलब उनको वेतन ना मिले? नहीं, ये आप मिलना चाहिए ना। मैं भी यही कहता हूँ, मैं भी तो यही कहता हूँ, उनको मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। भैया वो मेहनत करें, उसकी मजदूरी तो मिलनी चाहिए। लेकिन आप जो कहते हैं कि हम मजदूरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, ये झूठी दलीलें देना बंद कर दें। यही चीजें इनके जो अलायंस वाले लालू यादव, जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते थे, आज परिवारवाद के ऊपर चोट लगा तो देखिए आप किस तरह से मोदी जी को गाली दे रहे हैं। वो तो जिस तरह का ये इंडिया अलायंस वाले, चाहे अरविंद केजरीवाल, ये जो यानी देखिए सारे के सारे झोल पैदा कर रहे हैं। ठीक है जी नाजिम, ये बताइए कि फैसला बहुत अच्छा, आपने कुछ देर पहले तारीफ भी करी, तारीफों में कसीदे पढ़ दिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि अचानक से ये फैसला इलेक्शन से ठीक पहले क्यों लिया गया है? देखिए साजिया जी, हमेशा इलेक्शन से पहले जो अगर भाजपा सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वो दिखाई नहीं देता। अब जैसे ये देख लीजिए, नहीं, दिल्ली सरकार का दिखाई दिया है और उसी पर सवाल पूछा है, भाजपा सरकार पर सवाल ही नहीं है। सुन तो लीजिए, मैंने तो अभी कहा। अब ये बताइए, भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, वहां उस सरकार को तो आतंकवादी सरकार कह देते। अब मैं पूछना चाहता हूं, आतंकवादी में आतंकवादी सरकार में फर्क नहीं होता, लेकिन यही हमारे देश के अंदर एक महान बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। मेरे सवाल का जवाब है ये कि इलेक्शन से पहले ये फैसला क्यों लिया गया? कहाँ घुमा रहे हैं आप जलेबी की तरह? नहीं, आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो देश की बात, कितनी देर तक सुनूं? सबको टाइम देना है। हाँ, सुन तो लीजिए। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे देश को 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया गया था, क्या वो वादे आज तक पूरे हुए? मैंने सवाल केजरीवाल जी पर पूछा है, मेरा सवाल का जवाब नहीं। सुन लीजिए, केजरीवाल क्या भारत के नहीं है? केजरीवाल जी क्या भारतीय नागरिक नहीं है? अरे सुन लीजिए, जब हाजी नाजिम बात करता है तो आप बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। सुन लीजिए, अरे केजरीवाल जी ने जो ये बिल्कुल बजट लिया, बहुत अच्छा बजट है, महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत अच्छा। और सबसे बढ़िया जो मैं बताऊं, जो एजुकेशन के लिए लिया, ये बहुत ही अच्छा। एजुकेशन हमारे भारत के, अरे सुन लीजिए, एजुकेशन हमारे भारत के युवाओं को मिलनी चाहिए। और सबसे बढ़िया बात, और मैं जो कहता हूँ कि हमारे देश को आज एम्स और आईआईटी कॉलेज की सख्त जरूरत है। तो अभी आप बता दीजिए, जो बार बार ये कह रहे थे, बीजेपी ने कितने एम्स को बनाए और कितने आईआईटी कॉलेज बनाए? सुन तो लीजिए, स्कूल्स में तो एजुकेशन के ठीक है, इनका कहाँ बने बताइए ना। इनका कहना आईआईटी चाहिए, एम्स चाहिए। इनका कहना आईआईटी चाहिए, एम्स चाहिए। जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनका क्या? गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या? आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओ, उनको बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, टीचर्स को कुछ वेतन नहीं मिल रहा है। तो किस बात का एजुकेशन बजट 16,000 करोड़ का डाल दिया? एजुकेशन जरूरी नहीं है, आपका मतलब एजुकेशन के बिना युवाओं का एजुकेशन जरूरी नहीं है? नहीं, ये कौन सी बात आपने कर दी? आईआईटी देश की जरूरत है ना भाई, ये बताओ। सिर्फ आईआईटी नहीं, एक बात सुन लीजिए, आईआईटी देश की जरूरत नहीं है। जो हमारे युवा इस मुद्दे पर देश की जनता क्या सोचती है, इस मुद्दे पर देश की जनता क्या सोचती है, क्या कहना चाह रही है, जान लेते हैं। यहाँ पर इधर आते हैं, बोलिए।
देखो ये केजरीवाल जी की बुराई कर रहे हैं और ये केजरीवाल जी को गुरु मानते हैं अपना। क्यों मानते हैं? क्योंकि एमपी में दे रहे हैं, ये केजरीवाल की तरह रेवड़ियां बांट रहे हैं, 1000 रुपए महिला को दे रहे हैं। बाकी देश की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है क्या? वो तो कह रहे हैं, नहीं वो तो कह रहे हैं केजरीवाल जी उनकी कॉपी कर रहे हैं। सिलेंडर क्यों दे रहे हो? केजरीवाल की राह पे चल रहे हो ना। वो कह रहे हैं केजरीवाल उनकी राह पर चल रहे हैं। अरे गुरु मानते हैं केजरीवाल को, जब ही तो 1000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। बाकी देश की महिलाएं क्या महिलाएं नहीं है क्या? 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हो और 1000 रुपए दे रहे हो, तो हर देश में हर जगह दो ना। बाकी देश की महिलाएं लाडली बहना नहीं है क्या? है खाली एमपी की महिलाएं और राजस्थान की महिलाओं को 500 रुपए। ठीक है।